अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आज की वीडियो में आप हज़रात को खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, आजकल की मशहूर व मारूफ एक्शन गेम पबजी से कौन वाकिफ नहीं। ये गेम इतनी मकबूल हो चुकी है कि हर उम्र के लोग यानी बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक से खेलते हैं और सारा दिन इस गेम को खेल कर गुजार देते हैं। मौजूद नाज़रीन, जहाँ ये गेम टाइम पास का अच्छा जरिया है तो वहीं इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दूसरे ममालिक की तरह ये गेम वतन अजीज पाकिस्तान में भी काफी मकबूल थी और बहुत से लोग इसे खेलते थे और इस गेम की वजह से बड़ी तादाद में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। जाहिर सी बात है, जब हर टाइम मरने और मारने की बात होगी तो इंसानी जहन ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का शिकार होता चला जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इन्हीं हालात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने PTA यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के तवज्जुह से इस गेम को पाकिस्तान में आर्जी तौर पर बैन कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये गेम किसने और क्यों बनाई और कैसे इसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी की तरफ माइल हो रहे हैं। मगर मजीद तफसीलात में जाने से पहले नए आने वाले मौजूद नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये गेम यानी पबजी बनाई किसने। नाज़रीन, इस मशहूर गेम को ब्रैंडन ग्रीन नामी शख्स ने डेवलप किया है जो कि ब्राजील में रहता है और ये कोई प्रोफेशनल गेम डेवलपर नहीं था बल्कि एक मामूली फोटोग्राफर और डीजे था और इसके साथ साथ वो एक वेब डेवलपर भी था। ब्रैंडन बहुत ही गरीब था और उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था, यहाँ तक कि उसे कम्युनिटी वाले जिंदगी गुजारने के लिए कुछ रकम देते थे। नाज़रीन, ब्रैंडन को ऑनलाइन गेम्स खेलने का काफी शौक था और उसने गेम मोड्स बनाना शुरू कर दिए जो कि काफी मशहूर हुए और सोनी एंटरटेनमेंट नामी कंपनी ने ब्रैंडन को हायर कर लिया और यहीं से ब्रैंडन के अच्छे दिनों की शुरुआत और उसने गेम्स बनाने की कोडिंग सीखना शुरू कर दी और फिर आखिरकार उसने पबजी गेम बनाई जो कि आज दुनिया भर में मशहूर है और लोग इसे नहायत शौक और दिलचस्पी से खेलते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि पबजी को किसने बनाया और कैसे बनाया। अब बात करते हैं पबजी के नुकसानात के बारे में। पहली बात तो ये कि ये गेम एक इंतहाई वायलेंट गेम है जिसमें मारधाड़ और ऐसी ही चीजें पाई जाती हैं। दूसरी बात ये कि ये गेम हमारे बच्चों और बड़ों का एक तरह से ब्रेन वॉश कर रही है और ये गेम अग्रेसिव थॉट्स, अग्रेसिव इमोशंस एंड बिहेवियर्स के बढ़ने का सबब बन रही है और इस गेम का सबसे बड़ा नुकसान डिप्रेशन है। इसके अलावा इस गेम को खेलने वाला इंसान एक तरह से इसका एडिक्ट हो जाता है और अपना बहुत सा वक्त इस गेम को खेलने में सर्फ कर देता है और WHO यानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ऐसी गेम्स मेंटल हेल्थ के लिए भी इंतहाई खतरनाक होती हैं। इसके अलावा ये जिस्मानी सेहत के लिए भी कतई तौर पर सही नहीं है और इसको खेलने वाले लोग रात को जागकर इसको खेलते हैं जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती और वो जिस्मानी सेहत से भी महरूम होने लगते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में ऐसे बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें नौजवान इसी गेम की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर चुके हैं। हालिया दिनों में लाहौर में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आ चुका है जिसमें एक नौजवान ने इसी गेम की वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर ली और अपनी जिंदगी का इख्तिताम कर लिया। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट में कई दरखास्तें दायर की गयी जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए गेम पर आर्जी पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन PTA यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को भेज दिया और इस पर नजरसानी करने और शिकायत सुनकर इस गेम पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, इस गेम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियो आप हज़रात तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।